आपने खरीदा नया रेफ्रिजरेटर, बजट है 10 से 15 हज़ार रुपए का। देखो जब भी हम मार्केट में नया फ्रिज लेने जाते हैं, सेल्समैन के पास ना सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हो गया कि जिस भी फ्रिज के अंदर उसकी सबसे ज्यादा कमीशन बन रही है वो आपको उस ब्रांड का फ्रिज बताएगा। दूसरी ट्रिक होती है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। 1 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज मत लेना, 3 स्टार वाला ले लो या फिर 5 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर ले लो। 5 स्टार वाले का बिल बहुत कम आएगा 1 स्टार वाले से। ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन फ्रिज खरीदने के टाइम पे स्टार रेटिंग देखना बिल्कुल ही गलत होगा। उसका आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि मैं देखो कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं आपको कोई भी गलत फ्रिज रेकमेंड करके। रीजन भी समझाता हूँ, लेकिन पहले आप इसे देखो। अगर तो बजट आपका 10 से 12 हज़ार रुपए का हायर का रेफ्रिजरेटर आता है, ये वाला मॉडल है, 12.5 हज़ार रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो 11.5 हज़ार रुपए तक मिल जाएगा। 190 लीटर हमें इसकी टोटल कैपेसिटी मिल जाती है, जिसमें से 14 लीटर फ्रीजर की कैपेसिटी मिल जाती है। एंड जो दूसरा फ्रिज का कंपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी 176 लीटर्स की। अगर अपने घर में 3 से 4 लोगों की फैमिली है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 2 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर है, साल भर के अंदर 172 यूनिट ये कंज्यूम करता है। अगर आप 10 रुपए पर यूनिट भी पकड़ो भाई, 1720 रुपए बिल आएगा पूरे एक साल का। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसी फ्रिज का जो दूसरा मॉडल है 4 स्टार रेटिंग वाला, सेम टू सेम मॉडल है, सिर्फ स्टार रेटिंग का फर्क है। उसका प्राइस है भाई 16 हज़ार रुपए, वो आपको 4 हज़ार रुपए महंगा मिलेगा। 4 स्टार रेटिंग वाले का पूरे साल का बिजली का बिल आता है 1200 रुपए, 2 स्टार वाले का आता है 1700 रुपए। तो देखो दोनों के अंदर कितना फर्क हो गया, 500 रुपए का। लेकिन जब आप इसको खरीद रहे हो तब आपने 4 हज़ार रुपए पहले से ज्यादा दे दिए। मतलब कि भाई मोटा मोटा अगर आपने 4 हज़ार रुपए का डिफरेंस निकालना है, फिर आपको 4 स्टार रेफ्रिजरेटर पूरे 8 साल चलाना पड़ेगा, तब जाके आपके 4 हज़ार रुपए वसूल होंगे। सो भाई मेरी मानो सेम रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, सेम फीचर्स के साथ में मिल रहा है, प्राइस भी कम है, 2 स्टार वाला परचेज कर लो। अब इसके अंदर आपको 2 डिजाइन मिलते हैं, एक तो फ्लोरल मिलेगा, एक आपको मिलेगा प्लेन डिजाइन विदाउट एनी पैटर्न। तो वो देखो सब्जेक्टिव है, किसी को प्लेन पसंद आएगा, किसी को फ्लोरल डिजाइन पसंद आएगा। जैसी आपकी किचन है, जहां पे भी आपने फ्रिज को रखना है उस हिसाब से आप डिजाइन चूज कर सकते हो। हाँ, इसका फ्रीजर इतना बड़ा है कि 2 लीटर की बॉटल बड़े आराम से फ्रीजर के अंदर ही फिक्स हो जाती है। 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर बर्फ जम जाती है इसके अंदर। ये चीज ब्रांड कहता है, बट मेरी टेस्टिंग के अंदर 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा था। कूलिंग काफी बढ़िया, उसके अंदर कोई शक नहीं है। 8 से 10 घंटे तक का रिटेंशन टाइम है इसका, मतलब पावर कट हो जाने के बाद 8 से 10 घंटे तक इसके अंदर कूलिंग बनी रहती है। 1 साल की वारंटी मिल जाती है पूरे फ्रिज पे, एंड 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। एंड अगर आपने हायर के साथ में नहीं जाना तो भाई गोदरेज के इस मॉडल को देखो, पूरे 5 साल की वारंटी मिल जाती है। भाई इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई भी फ्रिज का ब्रांड नहीं है जो कि पूरे 5 साल की वारंटी पूरे कंपोनेंट्स पे दे रहा हो। 12 हज़ार रुपए तक नॉर्मल डेज के अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, कार्ड डिस्काउंट लगा के परचेज करोगे, फिर हमें 11 हज़ार रुपए तक मिल जाएगा। 180 लीटर की कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर है, 15 लीटर की फ्रीजर की कैपेसिटी मिल जाती है। जिसका जो फ्रीजर है वो हायर वाले से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। 165 लीटर हमें फ्रिज की कैपेसिटी मिल जाती है। वहीं देखो फ्रिज की कैपेसिटी थोड़ी छोटी कर दी है इसकी, मतलब कि कम से कम अगर अपने घर पे 3 से 4 एडल्ट्स हैं तो अपना कैपेसिटी ओके है। चाहे हफ्ते भर की सब्जियां आप इकट्ठी इसके अंदर रख सकते हो, नॉन वेज रखो, वेज रखो, इट इज टोटली अप टू यू। आलू प्याज वगैरह सारा कुछ आपके बॉटम पे जो एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है ना, वहां पे भी रख सकते हो। गोदरेज देखो एज ए ब्रांड की बात करें, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लोकल से लोकल शॉप पे आपको इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। सालों से ब्रांड चल रहा है, एंड इसका पूरे साल का जो खर्चा आएगा दैट इज ओनली 1850 रुपीज। 10 रुपए के हिसाब से 185 यूनिट्स ये कंज्यूम करता है पूरे एक साल के अंदर। 24 आवर्स तक का पावर कट भी लग जाए भाई, इसके अंदर कूलिंग मेंटेन रहती है। ये ब्रांड कहता है, लेकिन नॉर्मल यूजेज के अंदर 10 से 12 घंटे का मान के चलो कि पावर कट हो जाने के बाद 10 से 12 घंटे तक की रिटेंशन इसके अंदर में मिल जाएगी। लेकिन ये जो रिटेंशन की चीज है ये यूजर टू यूजर थोड़ी वेरी भी करती है। मतलब अगर तो आप बारी बारी फ्रिज को खोल रहे हो फिर आपको 6 से 8 घंटे तक का कूलिंग रिटेंशन मिलेगा। आप कम खोल रहे हो उसको, थोड़ी रिटेंशन टाइम अपना बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज है, इसके अंदर भी जो हमें शेल्फ्स मिलती है ना वो सारी प्लास्टिक की मिलती हैं, बाकी सभी के अंदर हमें ग्लास शेल्फ्स मिलती हैं। यहाँ पे ना ब्रांड थोड़ी कंजूसी कर रहा है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग है, टूटती नहीं है इसकी शेल्फ्स जल्दी जल्दी। लिंक आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट टैब में, मैंने ऐड कर दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, सबसे प्रीमियम लुकिंग वाला फ्रिज बताता हूँ। इवन स्टेनलेस स्टील का डोर दिया गया इसके अंदर, कोई भी चीज आपको चीप नहीं फील होगी। सारे टफन ग्लास की शेल्फ्स मिल जाती हैं। वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है, 184 लीटर हमें कैपेसिटी मिल जाती है। इस टोटल 184 लीटर में से 14 लीटर हमें फ्रीजर की कैपेसिटी मिल जाती है, 170 लीटर फ्रिज की कैपेसिटी मिल जाती है। 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए एकदम ही बेस्ट है। अगर आप इसे पूरा साल 24 आवर्स तक चलाते हो भाई 1700 रुपए का बिल आता है। एंड वारंटी की बात करें, 1 साल की वारंटी मिल जाती है सारे कंपोनेंट्स पे, एंड 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। अराउंड 12 हज़ार रुपए के अंदर मिलेगा। कोई भी कार्ड डिस्काउंट लगा के इसको आप परचेज करते हो फिर 1000-2000 रुपए का डिस्काउंट आपको ऑनलाइन और मिल जाएगा। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, फिर लो वोल्टेज रहती है, तब भी ये चलेगा, बिकॉज ये 95 वॉट पे चल जाता है। देखो जितने भी ब्रांड के रेफ्रिजरेटर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, सभी की आफ्टर सेल सर्विस एकदम ही टॉप की है। सारे पार्ट्स लोकल मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अगर आपने भाई जाना ही LG एंड सैमसंग के साथ में है तो पहले LG का फ्रिज देखो।
मान लो अपने घर में छोटे बच्चे हैं, फ्रिज ओपन छोड़ दिया उन्होंने, सारी कूलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन ये चीज ना LG ने ठीक कर दी है, इसके अंदर हमें डोर अलार्म फीचर मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद अगर मान लो अपना जो फ्रिज का डोर है वो खुला भी रह गया, वो अलार्म बजाने लग जाएगा फ्रिज अपना, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने इसको बंद करना है। टोटल कैपेसिटी मिल जाती है 185 लीटर्स की, 2 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर है, अराउंड 13,000 रुपए के अंदर मिल जाता है डिस्काउंट के साथ। लेकिन इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 14,000 रुपए। 16 लीटर फ्रीजर की कैपेसिटी है, 169 लीटर में फ्रिज की कैपेसिटी मिल जाती है। जो रिटेंशन टाइम है वो है 6 से 9 घंटे का। बिल्ड क्वालिटी भाई एकदम ही टॉप की है, कोई भी चीज चीप नहीं फील होती इसके अंदर। सारी टफन ग्लास की शेल्फ्स मिल जाती हैं, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया तो आवाज बिल्कुल नहीं करता ये, एंड पूरे एक साल के अंदर 170 यूनिट्स ये कंज्यूम करता है। मतलब अगर आप इसे 24 आवर्स यूज करते हो सारा साल, फिर 1700 रुपीज का बिल आएगा। एंड भाई आफ्टर सेल सर्विस का कुछ ऐसा सीन है, एक बार कॉल करो, घर पे आके सारा कुछ ठीक करके जाते हैं। इस फ्रिज को मैं पिछले 4 साल से अपने घर पे यूज कर रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है। आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो, लेकिन भाई परचेज करने से पहले एक बार सैमसंग वाले को जरूर चेक करो। 183 लीटर की कैपेसिटी के अंदर हमें रेफ्रिजरेटर मिलेगा, जिसमें से 18 लीटर फ्रीजर की कैपेसिटी है एंड 165 लीटर हमें फ्रिज का सेक्शन मिल जाता है। अब आप ये समझो कि LG एंड सैमसंग के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, स्मॉल फैमिली के लिए एकदम ही परफेक्ट है। 1900 रुपीज तक का बिल आता है इसका, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन भाई कितना ही ज्यादा, कोई फर्क नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो सब कुछ एकदम बेस्ट है, बिल क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस एकदम टॉप की। मतलब कि अगर आपने एक बार इस फ्रिज को परचेज कर लिया LG वाले को या फिर सैमसंग वाले को, 8 से 10 साल ये कहीं नहीं जाएगा। 15,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है इनका, वो आप चेक कर लेना। प्रोडक्ट है, मैंने लिंक ऐड कर दिया मैंने। अलग से स्टेबलाइजर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेबलाइजर आपको बिल्ट इन मिलता है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। देखो LG एंड सैमसंग दोनों के लिए 15,000 रुपए का बजट चाहिए, आप इन दोनों में से किसी को भी परचेज कर लो। अगर बजट आपका है 12,000 रुपए का, वर्लपूल एंड हायर, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार सर्विस सेंटर चेक कर लेना, दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर की कोई भी दिक्कत है, फिर भाई गोदरेज वाले को परचेज कर लो, उससे ऊपर तो आपको क्या ही मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया उसकी। तो ये थे सबसे बढ़िया रेफ्रिजरेटर्स जो कि हम 10,000 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हैं इन 2026। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।